बोलिए सदगुरुदेव की जय। संतोषजनक तो जय नहीं हुई, तो हमारे साथी मन सब कहते रहते। फल से जो निचोड़ कर रस निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? जूस कहते का। फल को निचोड़ करके जब वो निकाला जाता है उसको जूस कहते हैं। और इतना बढ़िया पहली बार हो थे बहुत दिन में कार्यक्रम। और 21 आदमी हावे के गाँव में, तो फल से मिक्सी से या कोई साधन से हम रस निकालते हैं उसे जूस कहते हैं। और बढ़िया कार्यक्रम होते में जय ने बुलाया, बोला का कही कंजूस न बनो भाई, कंजूसी का परिचय मत दीजिएगा। ये बढ़िया लगी थी। अभी जैसा कि साहब जी को आप लोग अपने आंचल में प्यार की गोद में बैठाए हैं, यहीं से ही आज बहुत दिन मैं पहली बार इस यहाँ मंच में बैठा हूँ। मैं गुरु जी अभिलाष साहब जी का कार्यक्रम हुआ यहाँ, तो पहली बार मैं आया। आज से लगभग 38 कह दे, 38 साल यही पहली बार आया। और आज मैं पहली बार ही इनके बदौलत, और कृपा तो आप लोगों का है, जनता जनार्दन का असीम कृपा। साहेब आप लोगों की अहद की कृपा, असीम कृपा, तब आप हमारे साथी को पाए हैं। अब वो आश्रम कितना अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हो। वो आश्रम जिस घर में दाम्पत्य जीवन में बच्चे की किलकारी ना हो, कैसा लगेगा आप समझ सकते हैं। जिस घर में 8 साल 10 साल 20 साल जिस घर में बच्चे की किलकारी ना हो, घर की शोभा कैसे। इसी तरह आश्रम पता नहीं कब से बना है, तो अब वो भी गर्व करती होगी वो भूमि। आज मेरा आंचल भर पाए हो, कितना खुश हूं मैं, कितना खुश मिजाज हूं, कितना बढ़िया। और वही बदौलत आज मंच में संतों को बुलाए और कबीर की याद में हम सब इकट्ठे हुए हैं। कितना हम भाग्यशाली, कितना नसीब वाले हैं। जितना कहें आप लोगों को बयां करके नहीं बनता शब्दों से। आइए मैं अपने मूल स्थान पे आऊं, और ऐसे नहीं बहुत से संत मिलते हैं। हाँ, जैसे झोला छाप डॉक्टर कहते, अब झोला छाप डॉक्टर अब समझ गए ना, वैसे झोला छाप साधु भी चल रहे हैं। तो वो झोला छाप में से नहीं, असंग साहब के साथ रहे हैं। हमारे साहब जी साधु बहनी कह रहे हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ, सेवा भावी, सरलता, सब चीज इनके अंदर में है। सामने में कहना ये चने के झाड़ में चढ़ाने वाली बात होगी, लेकिन जैसे को तैसे कहे सो तो निंदा ना है। जो सामने है सच है उसको फॉलो कर दे तो कोई गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया संत आप लोगों को मिले हैं, पाए हैं। अब इनको आप लोग कितना भुना पाते हैं वो आप लोगों पर है। आप लोग आए आश्रम में और अपने संग का समाधान करते रहें और अपने जीवन में उतारें, तो आश्रम की शोभा बढ़ेगी। आइए हम अपने मूल स्थान में आए। आज सतगुरु कबीर साहिब की जीवन जयंती मना रहे हैं। साहब जी ने कहा ना कि रंगी हुई थी गलियां, तलवार चमकती हुई तलवार खून से लीपे होते पोते होते, तब ये नादिर शाह, चंगेज खां, तैमूरलंग, नेपोलियन, ऐसे ऐसे कुख्याति शासक निर्दयी लोगों की तलवार रंगी होती थी खून से, तब उनकी आंखें चमकती थी।
इस समय की बात है, मैं कहने जा रहा हूं कि यह धरा, यह धरती, प्राणी जगत में सबसे सिरमौर प्राणी है तो मनुष्य। बड़े भाई छोटे भाई की रक्षा करे, फर्ज बनता है ना, कर्तव्य बनता है कि नहीं? ये नहीं कि छोटे भाई का हक मार दें, तो बड़े भाई का रोल अच्छा है। और आज हम क्या कर रहे हैं? रक्षा करना चाहिए ना। उसमें अंडज, पशु और मनुष्य खाने, सबसे बढ़िया मनुष्य खाने, क्योंकि विवेक प्रधान जीवन है। और इसीलिए सदा परम सत्य, परम शांति और सुख को पा लेने की जिज्ञासा सदा से करते आए, लेकिन यथार्थ विवेक के बिना आज भी भटक रहा है इंसान। और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। आज हम कुत्ता बिल्ली को, सुअर को सड़ी गली नालियों को पानी को पी रही है, कुत्ता बिल्ली सुअर। लेकिन आज दारू पिला के देखो भला, पिएगा? और हम लोग बड़े गर्व के साथ पी तो फिर और 56 इंच की चौड़ी सीना हो जाती है, जो 50 में रखते थे। और खाने के दृष्टिकोण से देखें, ये हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, जेला पशु चारा भी दे करके, कोढ़ा और बरसिन घास मिला के कोटना में दे दे, कितना चाव से खाता है। और उसी को यदि 4 ठो अंडा डाल दे और 2-4 ठन मांस के डली डाल दे, मुंह के दे दे, खाएगा? खाएगा? खिला के देखेगा, सूंघ सूंघ के रहिए। लेकिन और आदमी, अरे जो चाट बनता है वो चाट वालों के बड़े बड़े तावा में क्या कर हम रहे हैं। इसीलिए परम सुख और शांति से आज भी हम वंचित हैं। इस धरती पे बड़े बड़े महान पुरुष आए, पुलस्त, भरद्वाज, अंगिरस, कण्व, कणाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, दयानंद, विवेकानंद, ऐसे महान पुरुषों का आगमन हुआ और उनके विचार पीठ से धरती आज भी सिंचित होती रही। और सतगुरु कबीर साहब का जन्म उस समय हुआ है जब परिवर्तनशील संसार है। महान पुरुषों में भी मन परिवर्तन हुआ और उनके दिल दिमाग में अनुदारता आई और इसी के चलते आज अवनति को प्राप्त हुए। और उस समय आज से 600 वर्ष पूर्व मुगल साम्राज्य अभी गिनाए गए ना, तैमूर लंग, नादिर शाह, बाबर, अकबर, चंगेज खान, ऐसे ऐसे लोगों की बर्बरता के चलते हाहाकार मचा हुआ था। इस समय सतगुरु कबीर साहब को जन्म होता। और ये पंडितों का भी कम नहीं है भैया, दोहरा अहंकार। विराट स्वरूप भगवान के मुंह से जन्म लिए ना, और वेद भी आए वहां से, जो भी लिख दिए, लिख मारे, सत्य वचन मारा। राजाओं, सामंतों, नवाबों, जमींदारों का दमन चक्र तो चल ही रहा था। ऐसे समय में मानवता सिसक रही थी और उनकी अंतिम टेर, अंतिम पुकार, ऐसे निष्पक्ष, निर्द्वंद, निश्चिंत महान पुरुष जो सत्य को ज्यों के त्यों कह सके, ऐसे विषम परिस्थिति में भारतीय नभ से सितारा चमके। और मां के गर्भ में ही जन्मे है भाई, ये प्रकट नहीं हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये तो हम महिमा में कर। नमो शंख चक्र गदा पद्मधारी, गले माला अरण्य संता भारी, स्वयंभू स्वच्छंदा सृष्टि सृदंता, भनंता हनंता अनादि अनंता, दिए दर्श श्री वत्स आनंद कंदा, कटे क्लेश फंदा भय है आनंद। ये लिख दिए हैं या जो भी है, इससे काम नहीं चलेगा। अभी हम साथियों के द्वारा सुने हैं, राम को तो मना रहे हैं, लेकिन राम के नहीं मना रहे। राम को भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल बढ़िया टेर लगा रहे हैं अगरबत्ती और नहा धो करके, लेकिन राम ने शाम को आधी रात तक के ढिंढोरा पीटा गया कि राम का युवराज पद स्वयंवर होगा, युवराज पद हो, और सवेरा होते होते क्या होगा? कहते तो यदि सौतेली माने दियो आज्ञा फरमाई थी ना,
बाकी एक और पूरा राम की तरफ से। चाहते तो कौन निकालता है मुझे देखा है तो पता, केवल कैकेयी की छोड़। भरत भी आते तो राम ही की पक्ष में, सब जानते हैं इसी। लेकिन राम बड़भागी वह बेटा जो पिता का आज्ञाकारी है। माँ की यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की बात यही है, तिलक बहुत ही भार हमें, हो भरत प्राण प्यारे को इसमें आनंद अपार। राम चाहते मुझे 4 भाई हैं, ये तेरे युवराज पद को धर रखे रहिए, कह देते मुझे एक हिस्सा दो, नहीं जाऊंगा तो तेरे बाप को लगता हूं, कह देते तो राम राम बन पाते। लेकिन सौतेली माँ की आज्ञा पा करके राम वन गए। राम वन गए तो राम बन गए। ठुकरा देते, अंगूठा दिखा देते मुझे एक हिस्सा चाहिए करके, तो आज राम राम न बन पाते। साथियों, सोचने की बात है। तो राम को मना रहे, कबीर को मना रहे, कबीर के नहीं मना रहे। आज कबीरपंथियों के घर में भी एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आज तो वो क्या अंबार लगा है। हाँ, कबीर साहब की साखी को कहूंगा तो आप लोग बहुत शर्मिंदित हो जाएंगे, कहने लायक नहीं। नारी कहावे पीर की रहे, और आज यही हो रहा है। चलिए, कबीर साहब चौराहा में खड़े होकर के कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो से दोषी ना कहो से। इतना पढ़े इनकलाबी कबीर की वो भाषा है। वो कबीर न हिंदू के थे न मुसलमान के थे, केवल वो इंसान थे। न वो हिंदू के पक्षधर थे, न मुसलमान के पक्षधर, न ईसाइयों के पक्षधर थे। वो विराट सत्य के पक्षधर थे। न वो हिंदू की आलोचना किए, न मुसलमान के, न ईसाइयों के, न और किसी बौद्ध के, किसी नहीं। वो केवल आलोचना किए हैं तो आडंबर और धर्म के नाम पर गुमराह करने वालों पर खंडन किए हैं कबीर साहब। उसके जैसे खंडन करने वाले शायद कोई पुरुष हुए, महापुरुष हुए होंगे। कबीर मध्यकालीन भारत संत परंपरा के वैज्ञानिक थे, और संत सम्राट की वो विशेषण जुड़ा उसके नाम के साथ। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब वैज्ञानिक थे, इसीलिए तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पीएचडी करने के लिए अपने समय खपा रहे। तो साथियों, आज कबीर ने खंडन किया जबरदस्त। वो किसका? ईसाइयों का, बौद्धों का, या हिंदू मुस्लिम का नहीं। वो खंडन किए हैं तो अंधविश्वासों का, कुरीतियों का और पाखंडों का। अब पाखंड का चीज हुई, ऐसे हुई मन में। आपको बता दूं, ये ज्यादा दूर नहीं है, मैं सेमरा रहता हूं, वहीं से 6-7 किलोमीटर है पुरैना, जहाँ की मैं बात है अभी 2-3 महीना की घटना हो। ये आए दिन होते रहता है शुक्रवार को। तो वहां मैं देखने के लिए गया तो मजमा, तो एक दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा लेकर के, 3 साल का बच्चा को, और ये एक अच्छा मजबूत बकरा लेकर के आए थे। सही, मैं पोथी पुराण की बातें नहीं कह रहा हूं अभी। और क्या होता है, बहुत संक्षिप्त, क्योंकि समय भाई बंधा हुआ है, बहुत अतिक्रमण करना भी ठीक नहीं होगा। मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। तो लाए और कुछ ही देर में सब हो रहा था, और वो आए बंदा भैया, दोनों घुटने के बल बैठा, हाथ जोड़ा, आंख मुंद करके मंत्रोच्चारण किया, और उसको ये संकेत किया। बकरा तो लाए थे, और झोला में अगरबत्ती, गुलाल और एक पौधा रुलाए थे। अब वो थोड़े ही में एक पाव में कम से कम 10% बचाए, 90% तो अपना पी गए, और 10% ला जे में होकर देवी देवता बैठे हैं ना, वो कई मुड़ेल दिए और अपना। और ऐसा वो कमबख्त आदमी, निर्दयी आदमी, वो अपना फरसा ऐसे घुमाया जैसे क्रिकेटर बॉल के लिए बल्ला घुमाता है, और 5 सेकंड नहीं लगा, धड़ अलग मुंडी अलग, वो धड़ इतना तड़प रहा था, लग रहा था। ये है जी धर्म।
आज तक मैं अभी बता दूं का एको बार शेर ला, चीता ला, भालू ला बलि चढ़ाते देखे हो का? हम्म? कितना सरल, निर्दोष, मूक प्राणी की बलि। शेरों का बलिदान ना देखा कभी, बलवेदी पे बकरा चढ़ाए गए। बलवान का बाल न बांका हुआ, निर्बल ही बेचारे सताए गए। जंगल में टेढ़ा पेड़ काटे न कोई, सीधे पे आरे चलाए गए। दूध चढ़ता रहा पत्थरों पर, मगर दिन बचपन तरसता रहा द्वार पर। खुली लूट होती रही हर तरफ, इस तरह रोज ही धर्म के नाम पर। इसलिए धर्म को आज ही से फूंक दो, ऐसे धर्म की जरूरत नहीं जो खून मांगे। आज मैं कह दूं माताओं, जो बांझ भी होगी, जो बच्चे के मुंह भी नहीं देखी होगी, वो माँ अपनी दर्दीली आंख से एक छोटा सा नवजात शिशु के गले में छुरी चले वो देख पाएगी, आंख बंद करके चली जाएगी। और वो कैसी काली है, कैसी चंडी है, कैसी दुर्गा है, ये हम लोगों ने यही किया है। वो माँ हृदय ऐसे नहीं करेगा भैया, कभी नहीं। अंगार मोती और दुनिया मोती, बिंदेश्वरी, वैष्णो देवी, फला फला, वो खून मांगे, वो चंडालनी है, चुड़ैल है कि देवी है? माँ हृदय होगा ऐसा कभी मांगे? हाँ, चंडी और दुर्गा वो है आज के तारीख में। अभी हमारे साहब जी कह रहे थे ना, आज आतंकी माओ आदि यातताइयों कुख्याति लोगों के नौ ठिकाने को ध्वस्त करी, और उसकी नेटवर्किंग जितने ये ठिकाना था उसको ध्वस्त। कौन बताऊं? कर्नल, जो आर्मी कमांडर सुफिया कुरैशी, और पायलट कौन? विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जे यूट्यूब में बताते कि पासी जाति, चमार जाति, वो बेटी थी, अब बेटी थी नहीं है अभी, जा करके पायलट और वो जा करके उन्हीं के घर में घुस करके 9 ठिकाने को ध्वस्त किए। आज वो मुखिया, मुझे भी मर जाना चाहिए था, अब अंदर से टूट गया वो आदमी। ये है आज की तारीख में हमारी को सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ये हमारी बहनें चंडी है, देवी। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि आज हमारी बेटियां अभी उस उम्र की कोई नहीं आई है, ये ओल्ड ब्रेन ले करके खेत और घर तक की जिसकी जीवन है वही, ये हमारी माताएं यहीं तक है। आज हमारी चंडी के रूप में व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी के जो उम्र के जो जा करके ठिकाने पे, ऐसे हमारी बहनों को ये आज जरूरत है। साथियों, तो मैं कहने जा रहा था कि आज धर्म के नाम पर क्या क्या हरकतें नहीं हो रही है जी। धर्म की आड़ में लकड़ियों की तरह रोज जलती रही लाश इंसान की। गरीबों की कफन बेचकर हर कहीं मंदिरों मस्जिद बनाए गए। मंदिरों मस्जिदों की सजी हाट में खाल खिंचती रही रोज दहकान की। कुर्क होती रही दिन की झोपड़ी, लेकिन वहां एक भगवान बचाने आ गए। लेकिन आज हमारे बहुत से हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, आज भगवान नहीं आ रहे हैं। देख रहे हैं ना कितनी खुली लूट होती रही। आज हमारी माँ बहनों की इज्जत के साथ खेल रहे हैं, आज भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं जी? तो मैं कहने जा रहा था कि पाखंड, अंधविश्वासों और कुरीतियों के चलते आज क्या क्या होता रहा है। आज भी जाकर के आज पुरैना में देख लीजिए, अंगार मोती में देख लीजिए, दुनिया में जा कर के देख लीजिए कितना खून खराबा हो रहा है। इसी का खंडन किया है कबीर साहब ने। या ये कुरीतियों का हमारे पैर में कांटे चुभ जाता है, कितना दर्द हो, जितना असहनीय हो, हाय समझ। और जिसकी गले में छुरी चलती है, मैं बता तो रहा था, मुंडी अलग छटपटा रहा है। इसी को धर्म कहें तो धर्म करे जहां जीव बदत है, अधर्म करे मोर भाई। जो तोहरा को ब्राह्मण कही तो काको कही कसाई। ये सीख किसने दिया? कि तथाकथित शूद्र ने दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, तो गांधी ने दिया, कि जगमोहन राय, ये पंडितों ने दिया है। साथियों, आज ऐसे पायलट जाकर के कहीं ध्वस्त किए होंगे, जो आज तथाकथित शूद्र के पास ही घर में, चमारी घर में जन्म ली बेटी, और आज जो अपने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ करके बढ़िया से बैठे।
तो मैं इतना ये कह रहा हूँ कि आज कबीर आज से 600 वर्ष पूर्व मानवता पर, अहिंसा पर, इंसानियत पर, धर्म पर जो कहा है आज भी वही कहा जा रहा है, नकारा नहीं जा रहा है। हाथी के पांव में सबके पांव समा जाता है, बाहर नहीं होते। इसी तरह कबीर जितना कह गए आज 600 वर्ष पूर्व, आज उसी घेरे में सभी महान पुरुष कहते जा रहे हैं। तो कबीर एक महान नाम हुआ, का यानी काया, वीर यानी इसमें बैठा, उसी के चलते मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है, आंख देख रही है। और जिस दिन वह काया वीर वो रमन ते युग ने स्मित रामा, वो रमन कर रहा है राम, और उसी को गीता में भी बात आई है, सर्वभूतेषु हिते रता तिष्ठति अर्जुन। हृदय के अंदर में ही राम बैठा हो, उसको कबीर ने कहा, जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। केवल कबीर ने ही कहा नहीं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानना है, नहीं दुनिया जानता है। ये तो कबीरी भाषा हुई, कबीर मंच में बैठे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहसोपा। मम दर्शन मेरे अंदर, जीव पाए निज सहसोपा। कितना बेहतरीन भाषा। और घासीदास बाबा ने क्या कहा, आपन घर टही के देवता मन नहीं वो, मंदिरों में का करे ली। पत्थर के देवता हाले नहीं डोले, साहब खाए नहीं पिए। लेकिन आज पत्थर को रिझाने में गुजरा है जमाना, लेकिन आज इंसान को इंसान चाहिए। इंसान की धरती पे इंसान ठुकराए जाते हैं, रोड में पड़े पत्थर मंदिर में पूजे जाते हैं। और एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हाल। आज चलते चलते दौर क्या बम्बाट लगा है। भगवान बुद्ध ने भी कहा, यद्यपि वो अनात्मा चला है, उन्होंने भी कहा अप दीपो भवा। किसका नाम है दीपक? अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक को स्वयं जलाओ। गीता में बात आती, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मे चापितो देहस्मिन् पुरुषा पर। ये शरीर रूपी उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, शरीर रूपी पूर्व में जो शयन कर रहा है राम, वो अपने कर्मों का स्वयं विधाता है, स्वयं निर्णायक और भोक्ता भी है। इसके अतिरिक्त तो कहीं और। ये गीता की बात हो रही भाई, ये कबीर की भाषा नहीं ना घासीदास बाबा की। प्रायः अधिकतर जितने भी महान पुरुष हुए हैं अपनी ओर झांको, और ये परावलंबी जीवन और परंपरा का बोझ कब तक के आप ढोते रहोगे? स्वावलंबी बनो। ढोते ढोते तो हमारी कमर टूट गई। हमारे साहब जी कह रहे थे ना, समय नहीं है उनके लिए भी, नहीं तो एक अच्छा सा संदेश समाज के लिए दिया जा रहा है, देने लायक। तो आज हम स्वावलंबी बने, परावलंबी क्यों? पराधीन सपने सुखना है। बैसाखी अभी यहाँ पर बैठे हैं स्थायी रूप से, और एक पैर झिझिनी भर जाए तो कितना ये जानने से चलने में दुभर होगा। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक पहिया मजबूत है, एक पैर पंचर हो जाए तो कितना दिक्कत। तो हम भौतिक क्षेत्र में तो खूब आगे बढ़ रहे हैं भाइयों, मेरी माताओं बहनों, और अध्यात्म जगत में उतने ही पीछे जा रहे हैं। हाँ, तो कैसे हमारा मंजिल तय होगा? और वो मंजिल बहुत दूर नहीं है, अपने अंदर बैठे हैं इसे पद करते। तो ढूंढत जिसे खोजते खोजते स्वयं खो गया हूं, खोजते खोजते स्वयं खो गया हूं, जिसे खोजता था वही हो गया हूं। ये होने की बात है। हाँ? और उस रूप से जब हो जाते हैं तो वाकई में सदगुरु कबीर साहब की सच्ची अनुयायी है। सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाना की सार्थकता है। साथियों, एक बात और कहूं, जब तक के मेरा सदगुरु कबीर साहब की फिलॉसफी अंतिम, बस ये 2 मिनट में कहूं, वैसे समय पार होने जा रहा है। फिलॉसफी सदगुरु कबीर साहब का जीवन दर्शन यही कहता है, जो जैसा है उसको उसी तरह देखो, आत्मा को आत्मा की तरह और जड़ को जड़ की तरह, और मेरे भाई को भाई की तरह समझूं। और जो बकरी मुर्गी, कबीर ने कहा राम रमेते कुकरी के पूता, चूजा में भी बसा हुआ है, हाथी से लेकर सब, तो उनको उसके अंदर भी राम है, उनको भी जीने का अधिकार इस धरा पे,
जितना हम हमारा अधिकार बनता है उतना वो प्राणी चलते फिरते प्राणियों का भी अधिकार बनता है, ना कि हम उसको काट करके खा जाएं। ये बड़े भाई का कर्तव्य बनता है, ये फर्ज बनता है। सुरक्षा होना चाहिए, रक्षक बनना चाहिए कि भक्षक बनना चाहिए जी। और आज आए दिन क्या हो रहा है? सिंहावलोकन करके देखें तो कबीर ने कहा जो जैसा उसको वैसे ही देखो। और मेरा कर्तव्य क्या बनता है, अकर्तव्य क्या बनता है, मेरा खाद्य पदार्थ क्या है, कुखाद्य पदार्थ क्या है, इसको समझे। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में आ गए रात में। इसीलिए तो भूत प्रेत जिंद चुड़ैल मणि मसान शकुन अपशकुन दिशा शूल ब्रह्म ईश्वर देवी देवताओं कि जो सही देवता है राम है अपने अंदर बैठा, वो ईश्वर के लिए कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। सब के अंदर बैठा वो राम, चलते फिरते प्राणी, वो राम को समझे। वही सच्चा ईश्वर है, वही भगवान है, वही सब कुछ है। इतना ही हम समझ जाते हैं तो फिर हमारे जीवन की बहुत बड़ी फुलपति होगी, हमारे जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता होगी। मैं आप सब मेरी बातों को सुने, मेरी माताएं सुने, जो अच्छी लगी होगी ले लेंगे तो यही छोड़कर चल देंगे। तो सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा स्वरूप राम को मैं नमन करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। साहिब बंदगी।